खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम है। आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक और नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हमारा खुदा भला है और हमारी ज़िंदगी में हमेशा भलाई करता है। उसके ख्यालात हमारे हक़ में हमेशा सलामती के हैं और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि होशना टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ख़ास ये बोझ रखते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया में तमाम उर्दू और पंजाबी बोलने और समझने वाले लोगों को खुदा के कलाम से रूशनास करा सकें और अंजीली ठोस सच्चाइयों को देखने वालों तक पहुँचाएँ। हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये बड़ा बोझ दिया है और हम इस बोझ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ना सिर्फ होशना टीवी पर हमें देख सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई प्रोग्राम मिस हो जाए और आप उसको दोबारा से देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सर्च करें, सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे नई एपिसोड्स अपलोड होती हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। उसके लिए आप ज़रूर यूट्यूब पर होशना टीवी के ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें, कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम और ज़्यादा कैसे इस बड़ी खिदमत को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ बेटी रिमशा सैमुअल मौजूद हैं। सिस्टर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच भाई। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे लिए और तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी ज़रूर। खुदा अज़ीम तुझे मुबारक है, तुझे क्रोबियों पे तख्ते नशी है, आसमान तेरा तख्त ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक़्त के लिए, ख़ास लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में फ़राहम किए कि ए खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को मुबारक कह सकें और ए खुदावंद तेरे नाम को याद कर सकें। मैं स्पेशली ए खुदावंद होशना टीवी की सारी टीम के लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने ए खुदावंद ये काम मुमकिन किया कि ए खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी ए खुदावंद जगह ब जगह फैल सके और तेरा नाम इसी तरह पूरी दुनिया में इज्जत और जलाल पाता रहे। अपने पाक रूह का गहरा मस्सा गहरा जोर बख्शिएगा और ए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा ईमान है कि जो कुछ हमने मांगा सो पा लिया। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। सो वंस अगेन मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र हो कि आप मुबशराना खिदमत भी करती हैं और हमदो सना के ज़रिए से भी खुदा के नाम को जलाल देती हैं। जी। तो बचपन से ही शौक था या किस तरह से खुदा ने आपको चुना? एक्चुअली हमारे घराने में चूँकि आपको पता है FGA चर्च साथ वो पास्टर हाउस भी देते हैं, तो हमारे घर में ही चर्च भी था, तो काफ़ी पास्टर्स का आना जाना था। और जब उनको बचपन से ही हमने यही सीखा था खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जब मैं देखती थी नौजवान जनरेशन को, तो मेरे दिल में भी ये लगन थी कि मैं भी बड़ी होकर इसी तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दूँ, खुदा के नाम में बढ़ चढ़ कर काम करूँ। तो इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप स्टार्ट किया। फिर हम कच्ची आबादी में हमारा अपना FGA का चर्च है, उधर से बाद में हम आरचक में गए और मेरे पापा जो हैं वो आर्मी में थे। जब वो रिटायर हुए, पापा मेरे भी वर्शिप करते हैं, तो मैंने उनसे हारमोनियम सीखा बाकायदगी से। उसके अलावा हमारे उधर एक चर्च है, वहाँ पे IRA चर्च है, पास्टर अरशद मसीह वहाँ पे खिदमत करते हैं। अब उनकी डेथ हो गई है और 3 साल उनके ज़रिए साया मैंने रहकर सीखा और मुबशराना तालीम को हासिल किया। आपको घर से किस तरह का माहौल मिला रूहानी तौर पर बढ़ने में? घर हमारे चूँकि हमारा घराना पास्टर का था, बचपन से ही हमने रूहानियत की तालीम को ही हासिल किया। मेरी मम्मा का हमारी रूहानी तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है। हमारी मम्मा जब हम सोए होते थे सुबह सुबह चर्च उठाया करती थी, 4 बजे 3 बजे चर्च लेके जाया करती थी। मतलब कि हमारी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल्स की हमारे लिए और यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो काम किया है उन्होंने किया। तो किस चीज़ से आप ज़्यादा इंस्पायर होती थी या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी बचपन में? बचपन में मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था और मुझे ये हारमोनियम सीखने का भी बहुत शौक था। तो मैंने घर में शर्माते हुए किसी को कहना नहीं कि मुझे शौक है। हमारे घर काम स्टार्ट हुआ था, हम काम कर रहे थे, तो मैंने ईंटों को ही हारमोनियम बना के बजाना शुरू कर देना कि घर वालों को ये पता चले कि इसे मौसीकी का शौक है, गाने का शौक है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी दादों ने देखा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये लगन है कि खुदा के कलाम को, खुदा के प्रस्तिश को करे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। फिर जब मेरे पापा रिटायर होकर आए, मैंने पापा से सीखा। फिर इस तरह मैंने अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया। फिर उसके बाद जब मैंने मुबशराना तालीम को आगे पहुंचाना शुरू किया, मैंने अपनी खिदमत का आगाज़
वुमेन मीटिंग से किया। तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को कब और किस तरह अपना निजात दहिंदा कबूल किया, कब बपतिस्मा लिया? जब मैंने 2017 में खुदा को कबूल किया, अपनी बुलाहट को पहचाना, फिर मैंने वुमेन्स मीटिंग का आगाज़ किया। और जब मैंने आगाज़ किया, यकीनन जब हम खिदमत में आते हैं बहुत सी मुश्किलात हम पर आती हैं, बहुत सी आजमाइशें आती हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को ज़ोर बख्शता है। तो वहाँ पे जब मैंने वुमेन्स मीटिंग का आगाज़ किया तो सिर्फ 3 औरतें थी वहाँ पे, एक मैं और 2 और थी बहनें। हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते थे। और जब हमने बैठना, हमने अपना ज़्यादातर टाइम दुआ में गुजारना कि ऐ खुदावंद तू हमें लोग दे, तू हमारी कलीसिया में बहाली कर। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा रुझान हुआ कि एक ऐसा वक्त आया कि लास्ट तक लोग बैठे होते थे, औरतें बैठी होती थी। और अब अगर हम उनमें चले जाएं तो उन्हें हर तरह का, अगर कुछ भी हम करने को कह दें तो वो इजीली कर सकती हैं। दुआ करना, उन्हें दुआ करने का तरीका आ गया, कलाम सुनाने का तरीका आ गया, मीटिंग प्रोसाइड करने का तरीका आ गया। यानी कि जब हम काम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर खुदावंद उस काम में बरकत डालना शुरू कर देते हैं। तो ये कभी कभी ये भी होता है ना, जब आप थोड़े लोग हों जी, ये बड़ा जी। डिस्करेजिंग भी होता है, जी, जी। इंसान हिम्मत हार जाता है, सोचता जी, है कि जी। नहीं कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही। और कभी कभी तो हम बहुत शॉर्टकट लेते हैं ना, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि बस रातों रात ही सारी तब्दीली आ जाए, अगर हमने 2 दिन 3 दिन या 2 हफ्ते दुआ किया तो इससे बड़ी बेदारी आ जाएगी या बड़ी, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत टाइम लगता है। जी, और अगर हम सियालकोट कन्वेंशन की हिस्ट्री को देखें और जॉन हाइड जो इस कन्वेंशन को शुरू करने वाला है, तो वो और उसके साथी कितने हफ्तों तक और फिर कई सालों तक उस इलाका के लिए दुआ करते रहे, जिसके सबब से एक बड़ी बेदारी आई। तो आप क्या समझती हैं कि कई दफ़ा लोग डिस्करेज होकर छोड़ देते हैं ना, जब जी, आपकी जी। दुआओं का जवाब नहीं मिलता, तो लोग सोचते हैं कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए भी कोई ऐसा चैलेंज था? बिल्कुल था। क्योंकि मैंने जब जाना होता था, यकीनन आपको पता है, मैंने बताया कि जैसा कि मेरे दादा अबू पास्टर हैं FGA के, उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, बाइक भी नहीं अब अच्छे से चलती। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो आने जाने की होती थी, क्योंकि अकेली तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी। तो जब भी उन्होंने साथ जाना तो बहुत से लोग, पहले एक बात तो ये है कि लोग मुखालफतें बहुत करते हैं, इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को जोर देता है, खुदावंद अपने लोगों को बहाल करता है। मैंने जब जाना देखना कि हम इतनी दूर से आते हैं, इन लोगों के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जब वहाँ पे लोग नहीं होते थे, देखकर मायूसी भी होती थी। लेकिन फिर खुदा के खादिम जो मेरे उस्ताद थे पास्टर अरशद, उन्होंने सिखाया कि हम जब दुआ करते हैं तो खुदावंद, हो सकता है खुदा ने वक़्त मुकर्रर किया होता है, वो वक़्त आने पे जवाब ज़रूर देता है। इसी सब्र के साथ मैंने उस काम को सरअंजाम दिया और उस काम को जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता करती रही तो एक ऐसा टाइम आया कि उसका फल भी मिला। तो आपने खुदा के कलाम को बाकायदा तौर पर किसी बाइबल कॉलेज से भी सीखा? जी, जी। मैंने 1 साल डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस ली हैं PMI बाइबल कॉलेज से। तो कौन सा सब्जेक्ट या कौन से टीचर से आप बहुत ज़्यादा मुतासर थी और कौन सी चीज़ें थी जो आपको बड़ी अच्छी लगती थी? सर पतरा सदीक बहुत अच्छा खुदा के कलाम में से हमें गाइड करते थे। उनसे हमने बहुत से ऐसे मुकाशफात सीखे, बहुत से भेदों से खुदा के खादिम ने हमें आगाही दी। इसके अलावा मैं मैग्नस थी, जिन्होंने हमें ऐसे कलाम के भेद दिए, ऐसे अल्फाज सिखाए जिनको हम सीख कर बहुत बरकत अपनी ज़िंदगी में पाई है हमने। कई दफ़ा तो ये ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बचपन में कुछ और शौक होता है, बड़े जी, जी। होकर खुदा का मंसूबा उनके लिए कुछ और होता है, तो वो उस तरह बनते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें विजन क्लियर होते हुए टाइम लगता है जी, कि हमारा विजन क्या है, खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया है, तो बुलाहट जो है वो क्लियर नहीं होती। जी। तो क्या आपके लिए भी आसान था अपनी बुलाहट को पहचानना, या कभी आप डिस्ट्रैक्ट भी हुई, या कभी दफ़ा होता है ना कि इंसान इधर उधर भी चला जाता है, फिर खुदा उसको वापस ले आता है? जी, जी। काफ़ी दफ़ा हुआ एक्चुअली। जब बचपन से थोड़ा बड़े होता है इंसान, उसके दिमाग में होता है कि अगर वो किसी डॉक्टर को देख ले तो होता है उसके जहन में कि मैं भी ऐसा काम करूं, मेरा भी नाम हो। लेकिन जितनी इज्जत यीशु मसीह के नाम में, जब हम यीशु का नाम को परवान चढ़ाते हैं, तो जितनी इज्जत हम एक खादिम को मिलती है, यकीनन अज़ियतें भी बड़ी मिलती हैं, मुखालफतें भी बहुत होती हैं, लेकिन मसीह में जब हम होते हैं, मुखालफतें सहने का भी मज़ा होता है, अज़ियतें सहने का भी मज़ा होता है। जिस तरह खुदावंद यीशु ने हमारे लिए हमसे बेहद मोहब्बत की, अपनी जान कुर्बान की, अपना फिदिया दिया, हमें अपनी कीमत से खरीदा। आज हम अगर
थोड़ी सी उसके लिए अज़ियतें बर्दाश्त कर लेंगे, मुश्किलें बर्दाश्त कर लेंगे, तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। हमारा खुदा ना सिर्फ ब्लेसिंग्स का खुदा है, जी जी बल्कि वो सफरिंग का भी खुदा है। वो बिल्कुल। मुश्किलात में भी हमारे साथ जी। होता है। और मैं तो खुदा के कलाम में देखता हूँ कि ये एक वादा जी है ना, जैसे और बहुत सारे वादे हैं, तो ये एक वादा है कि हम बहुत से दुख सह कर जी खुदा की बादशाही में दाखिल हों। दाखिलत। तो डिस्करेजमेंट के साथ साथ आपको कोई ऐसा था जो आपको इनकर्ज करता रहा, कुछ ऐसे लोग खिदमत में या ख़ानदान में या जानने वालों में जो हौसला बढ़ाते हों? ख़ानदान में मेरे अब्बू ही थे जो पास्टर हैं, पास्टर सलास में थी, क्योंकि उनकी कलीसिया में तकरीबन वो 45 साल हो गए हैं खिदमत में हैं। तो उनकी खिदमत में बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी कभी वो कह भी देते हैं कि मैंने अब कलीसिया छोड़ देनी है, अब मुझसे काम नहीं होता। इतनी बात कह के वो फिर संडे को प्रे करवाने भी जाते हैं, इबादत करवाने, यानी कि इतने स्ट्रगल्स के बावजूद भी वो अपना काम नहीं छोड़ रहे। उनको देख के फिर मेरे दिल में भी ये शौक पैदा होता है कि उन्होंने इतनी खिदमत की है, इतने सालों में पता नहीं क्या कुछ सहा है, लेकिन फिर भी खुदावंद उनके साथ है, खुदावंद ने उन्हें जोर बख्शा है। खुदावंद के कलाम में भी हम देखते हैं अय्यूब नबी पर बहुत सी मुश्किलात आई और उन लोगों ने भी खुदावंद का पूरे दिल से, पूरे ईमान से खुदावंद का साथ दिया, कभी भी डगमगाए नहीं ईमान से। आज अगर खुदावंद ने हमें चुना है तो हमें भी ज़रूरत है कि हम उसके साथ वफादारी से चलें और उसके काम को पूरे सुकून तरीके से करें। और ईमान में कायम रहना बहुत ज़रूरी है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। सो अज़ीज़ भाई और बहनों, हमें याद रखना है कि हमारा खुदा हर तरह के हालात में हमारे साथ है। जहाँ पर बहुत सारे लोग हमें डिस्करेज करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमें डिस्करेज करती हैं, वहाँ पर खुदा का कलाम और खुदा के लोग हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। बड़े हौसले के साथ खुदा उनके काम को करते रहें। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू।